नमस्कार। मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। यूँ तो लेखन कार्य का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, लेकिन हम आज इस अपनी वीडियो द्वारा लेखन में निबंध लेखन एवं अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन एवं विज्ञापन लेखन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है बांधना या रोकना। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त स्वच्छंद रचना को ही निबंध कहा जाता है। निबंध की विशेषताएं: भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध में शब्द सीमा का ध्यान होना चाहिए। निबंध लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। उचित मुहावरों, उदाहरणों, काव्य पंक्तियों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा शुद्ध एवं प्रभावशाली तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। निबंध के मुख्यतः 3 भाग हैं। प्रस्तावना: इसमें निबंध के विषय की महत्ता बताई जाती है। प्रस्तावना का रोचक एवं आकर्षक होना आवश्यक है। दूसरा भाग है मध्य भाग। इसके अंतर्गत विषय को विभिन्न अनुच्छेदों में विभक्त करके क्रमबद्ध रूप से वर्णित किया जाता है। निबंध का तीसरा भाग है उपसंहार। ये भी प्रस्तावना की भांति महत्वपूर्ण भाग है। इसमें निबंध का सारांश देते हुए रोचक ढंग से निबंध का अंत किया जाता है। अंत शिक्षाप्रद होना चाहिए। निबंध का ही एक दूसरा रूप है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन वास्तव में निबंध का लघु रूप है। फिर भी अनुच्छेद लेखन और निबंध में कुछ मूलभूत अंतर हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे अनुच्छेद में विषयों के सभी बिंदुओं का निचोड़ संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद में उदाहरणों, काव्य पंक्तियों, घटनाओं, मुहावरों आदि का प्रयोग नहीं होता। अनुच्छेद अक्सर 125 या 150 शब्दों तक की सीमा में ही लिखा जाता है। अनुच्छेद में भूमिका, मध्य, उपसंहार आदि का बंधन नहीं होता, बल्कि सीधा विषय के बारे में लिखा जाता है। तो चलिए अब समझते हैं पत्र लेखन के बारे में। पत्र, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव दूसरों तक लिखित रूप में पहुंचाता है। पत्र के प्रकार: पत्र 2 प्रकार के माने जाते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र: जो पत्र कार्यालयों के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र: जो पत्र अपने माता पिता, रिश्तेदारों, मित्रों एवं परिचितों आदि को लिखे जाते हैं। पत्र के मुख्य 8 अंग माने जाते हैं: पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, आरंभ, मुख्य विषय, विषय का अंत एवं समापन। औपचारिक पत्र में अक्सर हम प्रधानाचार्य, अधिकारी, थानाध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक, अभियंता आदि को पत्र लिखते हैं। संबोधन में हम माननीय, महोदय, मान्यवर, महोदया आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। समापन में आपका या आपकी, शिष्य या शिष्या, भवदीय, भवदीया, प्रार्थी, निवेदक आदि का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्र:
इसमें हम बड़ों के लिए, छोटों के लिए या मित्र के लिए पत्र लिखते हैं। संबोधन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार, आशीर्वाद, सुखी रहो, सप्रेम नमस्ते, नमस्ते आदि का प्रयोग उपयुक्त रहता है। समापन। आपका या आपकी पुत्री, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं विज्ञापन लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। विज्ञापन। विज्ञापन मनुष्य के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ते हैं। विज्ञापन लेखन एक कला है जिनमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। विज्ञापन हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाता है। इसमें शीर्षक का महत्वपूर्ण स्थान है जिसका विषय के अनुरूप होना आवश्यक है। विषय वस्तु आकर्षक ढंग से लिखी होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले का ध्यान आकर्षित हो। समापन अर्थात विज्ञापन देने वाले का नाम, पता एवं दूरभाष नंबर लिखा होना आवश्यक है। विज्ञापन का आकर्षक होना परम आवश्यक है। भाषा सरल एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। आशा है कि आपको लेखन के निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, पत्र एवं विज्ञापन लेखन के बारे में महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान हुआ होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।